हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 8 का 5वां चैप्टर है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। जैसे बच्चों, इस पाठ में डॉक्टर कलाम से बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं। चलो बच्चों, इसी के अनुसार आप सबको हम आगे की ओर ले चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर शैली में प्रस्तुत साक्षरता का डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब प्रसन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के पद पे आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं। आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेंडल स्कूल चेन्नई का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। फिर डॉक्टर कलाम जी बताए, कक्षा 5वीं से मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रह्मण्य आर्य की एक बात मुझे याद है। जैसे डॉक्टर कलाम ने बताया कि शिक्षक श्री शिव सुब्रह्मण्य आर्य की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई है। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली है। फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं। सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से फिर प्रश्न पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा की प्रमुखता देनी चाहिए। फिर डॉक्टर कलाम ने बताया, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा के माध्यमिक से पूरी की है। जैसे कि बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर के प्रश्न पूछने पर डॉक्टर कलाम बताते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उनसे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम अंग्रेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को नितांत आवश्यकता होती है। फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं। अर्श पटेल कक्षा 5 चंदुलाल विद्या मंदिर मुंबई का रहने वाला है। फिर अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। फिर अब्दुल कलाम डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तो तभी आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे कि बच्चों, अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जैसे आप युवा अवस्था में कदम रखें, तुरंत अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे कि यह अनुभूत हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं। तभी से उस दिशा की ओर आप प्रयास करना आरंभ कर दो। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जोर तोड़ से मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना कई बाधाओं और कठिनाइयों से होके गुजरेगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने के लिए महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। फिर यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं। चिराग जैन कक्षा 7 आम्बे के ब्रिज अंधेरी पश्चिमी मुंबई का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से फिर प्रश्न पूछता है, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, बच्चों के प्रश्न पूछने पर
भारत को सन 2020 तक का एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश को 1 अरब से अधिक नागरिकों को चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सदैव बड़ी चुनौती है। फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं। हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर 1 राधाकृष्ण विद्यालय मॉडल मुंबई का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? फिर डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपादान से बचाना ही साहस है। जैसे कि बच्चों के प्रश्न पूछने पर डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपादान से बचाना ही साहस है। फिर बच्चे यहाँ पे डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं। तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन के रहने वाले हैं। फिर वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? फिर डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बेहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है, जो भी बच्चे अपने मिलते हैं वो कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आज बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों में आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? फिर यहाँ पे डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे लिए अभिन्न अंग है। ये निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नत करें। जैसे कि डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, किसी भी मजदूर, कलाकार में दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें इन्हें सभी सेवाओं को समान रूप से सत्कार करना चाहिए। आप सभी के लिए अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नत करना। यहाँ पे फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं। रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा का रहने वाला है। फिर वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है, आप कहते हैं कि भारत सन 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? जैसे कि यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं। फिर यहाँ डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, विकसित स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषध है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मानवता को बल मिलता है। भारत में सन 2020 का मिशन यहाँ युवक के रोजगार के पर्याप्त अवसर पर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्याओं के उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे अब्दुल कलाम ने बताया कि सन 2020 में मिशन के युवक के रोजगार में तात्पर्य अवसर सुलभ कराएंगे। ग्रामीण के क्षेत्रों में संख्या उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं। अर्श मेहता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ौदा का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सन 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? जैसे कि डॉक्टर कलाम से बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सन 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, जिसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। जैसे कि बच्चों डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, भारत की जनसंख्या अरब से अधिक है, इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं।
हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका से उपलब्ध है। 54 करोड़ युवक के विचार की एकता निश्चित ही से विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं 54 करोड़ युवक के विचार से ही एकता निश्चित ही से विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। फिर यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं एक क्रांति एक कीर्तक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु का रहने वाला हुआ। फिर डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कई क्षेत्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वो इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह अपने लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे। फिर डॉक्टर कलाम जी बताते हैं स्कूल में पढ़ाई से अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों में इन्हें पराजित करना होगा। विधि विधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई अच्छा प्रदर्शन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा में बैंकों के लिए ऋण लेने के हेतु पात्रता भी मिलेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कई बाधाएं होती हैं, इसे हम परिश्रम से उत्कृष्ट कार्यों से पराजित करना होगा, इसलिए विधि विधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं मिथुन के द्वितीय वर्ष में भी लेवल ICT अमृतपुरी का रहने वाला है। वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पे फिर डॉक्टर कलाम जी बताते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नैतिक नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा तथा नित्य स्वभाव भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी है। वर्तमान राजनीतियों को अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्टता से प्रादेशिक कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी निष्ठा में राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढलते हुए ब्रिटिश संस्थाओं के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतियों में अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्टता से पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा, साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। फिर यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं सी नंदिता सूबी तृतीय वर्ष ये GR इंस्टीट्यूट चेन्नई की रहने वाली है। फिर वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछती है राष्ट्र रक्षा की दृष्टि में विजन सन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे डॉक्टर कलाम जी बताते हैं विजन सन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की यह बात विजन सन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं से नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों समस्याओं को पर्याप्त महिलाएं अधिकार नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेनाएं बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तर पर सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग दे सकती हैं। फिर यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर
हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम जी बताते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, यह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर ही हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे डॉक्टर कलाम जी बताए कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक वैसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर ही हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। चलो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पैरा ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम आप सबसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।